जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। भुगत ज्ञान दया भंडार, घट घट वाजय नाद। संगत जी, ये पौड़ी पिछली पौड़ी से मिलती जुलती है। भुगत चार चूरमा योगियों का पात जब भोजन करता है तो वह ज़्यादातर चूरमा खाता है। चूरमा बनाने के बाद एक स्थान पर रख दिया जाता है। उसके बाद योगी पंगत में बैठते हैं और पाथ में नाथ बजाया जाता है, जिसे सारंगी भी कहते हैं। उस नाथ के बजने के बाद ही चूरमा जो होता है उसे बांटकर खाया जाता है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे तन के लिए भोजन ज़रूरी है, जैसे चूरमा आदि मिल बांटकर खाते हैं, वैसे ही ए जोगी मन के लिए भी भोजन ज़रूरी है। मन की खुराक का भोजन है ज्ञान। जैसे तन को भोजन ना मिले तो बीमार हो जाता है, ऐसे ही जब मन को भोजन ना मिले तो वो भी बीमार हो जाता है, बेकार हो जाता है, भिकारी हो जाता है। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ए जोगी, परमात्मा के ज्ञान को भाव मन का चूरमा बना, जो मन की भूख मिट सके या जिंदा रह सके। उसके बाद दया भंडार। भंडारे का मतलब है भंडार को बांटने वाला। तो जैसे चीज़ें बांटी जाती हैं, भोजन बांटा जाता है, ऐसे ही ज्ञान है। लेकिन ज्ञान को बांटने के लिए मन में दया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगत में कई तरीके का ज्ञान है और हर ज्ञान के पीछे कुछ ना कुछ होता है। कोई ज्ञान बांटता है तो ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत ज्ञान है। भाव कुछ अहंकार के कारण बांटते हैं, कुछ लोभ के कारण बांटते हैं, कुछ नाम के कारण बांटते हैं। तो जब भी ज्ञान किसी विकार के कारण बांटा जाता है, जिसके पीछे लोभ, अहंकार, मोह आदि है, वो और तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो अकाल पुरख का प्रेम नहीं दे सकता। वह मन को सुकून नहीं दे सकता, वह आनंद नहीं दे सकता। और जिस ज्ञान के पीछे दया हो, नेक हो, श्रद्धा हो, वो खुद को भी तृप्त करता है और दूसरों की प्यास भी बुझाता है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ए भाई, भोजन ईश्वरीय ज्ञान को और दया को दया का भंडार बना। भाव ज्ञान को बांटने के लिए दया को खुद मन में धारण कर और घट घट वाजय नाद। तो योगी जैसे भंडारा बनाते हैं, फिर खाने के लिए नाथ बजाते हैं कुछ देर के लिए। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारे लिए नाथ है उसका शब्द, उसकी ज्योति जो घट घट भाव हर एक मन में बजती रहती है, वही हमारा नाथ है। गुरु साहिब जी इस पंक्ति में फरमाते हैं कि ए जोगी, यदि अकाल पुरख की सर्वव्यापकता का ज्ञान तेरे लिए भंडारा चूरमा हो, दया इस भंडारे को बांटने वाली हो, हर एक जीव के अंदर जो भगवान की ज्योति जल रही है, वो नाथ रूप में सुनाई देती है। उसका शब्द हर एक हृदय में सुनाई देता है। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। योगियों में एक नाथ होता है, बाकी सब उसके नाथी होते हैं, भाव चेले होते हैं। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारे लिए और समस्त जगत के लिए एक ही नाथ है, और हमारे वे नाथ अकाल पुरख हैं। वे सृजनहार हैं, निरंकार हैं और नाथी सब जाकी भाव। हम सब उसके ही वश में हैं। भाव जिसको संपूर्ण एक सृष्टि में बांध कर रखा है, वे सृजनहार परमात्मा नाथ है और हम सब उसके नाथी। और रिद्ध सिद्ध अवरा साध। भाव सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ अन्य प्रकार का साध हैं। संगत जी, हम या सिद्ध योगी सोचते हैं कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेना बहुत बड़ा गुण है, पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ अवरा साध है। साध भाव स्वार्थ, अवरा भाव अन्य, अवरा साध भाव वे स्वार्थ जो परमात्मा से दूर कर दे। क्यों? क्योंकि अक्सर सुना गया है, जब किसी को रिद्धि सिद्धि मिलती है तो वह उसे ही सबसे ऊपर मान लेता है। भाव वह दात से जुड़ जाता है और दातार से दूर हो जाता है।
वे इसी के नशे में ऐसे कार्य कर जाता है तो उसे रब से दूर कर देते हैं। इसके उलट जिसके पास रिद्धि सिद्धि, पर यदि उसने रब के नाम को, इसे ऊंचा रखा तो वह रब से जुड़ता रहता है। वह कभी अपनी ताकत का अपमान, अहंकार नहीं करता, क्योंकि सब्र में संतोष है, शुक्र में जीते हैं। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिसने संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध कर रखा है, वही सृजनहार परमात्मा नाथ है, और सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने प्रकार के स्वाद हैं। संजोग विजोग द्विकार, चलावे लेखे आवे भाग। संजोग का भाव है मिलना और विभोग का भाव है बिछड़ना, और इसी से संसार की कार चल रही है। संसार का हर कार्य इसी से चलता है। इंसान एक से मिलता है तो दूसरे से बिछड़ता है, जिससे मिलता था उससे बिछड़ना भी है। तो ये सब संसार का नियम है कि इंसान का संजोग विजोग चलता ही रहता है। लेकिन हमने अपने जीवन में ये बात ध्यान रखनी है कि हमने अपना संजोग किससे करना है। भाव हमें सत्य की राह चुननी है या झूठ की, ये हमारा निर्णय है। तो संगत जी, जब हम अपना संजोग सत्य के साथ, गुरबानी के साथ जोड़ते हैं तो हमारे लेख भी वैसे ही हो जाते हैं, और सत्य की राह पर चलने पर हमारा भाग्य अच्छा बन जाता है। तो भाग्य हमें बनाना है। यदि झूठ के साथ संजोग किया और सत्य से विजोग, तो लेख भी वैसे होंगे और भाग्य भी बुरा होगा। और इसके विपरीत सत्य से संजोग किया जाए और झूठ से विजोग, तो भाग्य भी सत्य की तरह उज्जवल होगा और लेख भी अच्छे होंगे। तो संगत जी, संजोग विजोग रूपी दोनों बनकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। इस कार्य के कर्मों के अनुसार ही जीव अपने अपने भाग्य की प्राप्ति करते हैं। संगत जी, हमें सत्य से जुड़ना है। ज्ञान का भोजन मन को देना है, त्याग का गुण मन में भरना है, और उस नाथ को अपना मानना है जो सारे जगत का नाथ है, और उसी को नमस्कार भी करनी है। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद, अनाहत जुग जुग एको वेश। भाव हमारी नमस्कार एक ही के नाम को है, वे है अकाल पुरख को। उसे ही आदेश भाव नमस्कार है, प्रणाम है। से है जो आद है, भाव जो आद से है, जो सबका मूल है, उसे नमस्कार है। अनिल भाव किसी पर रंग ना चढ़ना, जो शुद्ध है, पवित्र है, उस परमात्मा को नमस्कार है। अनाद भाव अनआद, वह अकाल पुरख। तो आद है भाव सबका मूल है, लेकिन अकाल पुरख का कोई आद नहीं, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं, क्योंकि वह खुद से बना है। इसलिए उस अनाद अकाल पुरख को नमस्कार है। और अनाहत मतलब जो नाश रहित है, उस परमात्मा को जो आद है, नील है, अनाद है, अनाहत है, उसे आदेश है, उसे नमस्कार है। और जो जुगों जुगों से एक ही भेष वाला है, ऐसा किसी युग में कोई और था और आज कुछ और नहीं। वे जो कल था वो आज भी है और सदा रहेगा। ऐसे प्रभु को, ऐसे परमात्मा को सदा प्रणाम है। तो जो सबको आरंभ है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसका कोई अंत नहीं ढूंढ सकता, जो नाश रहित है और जो सदैव एक साथ रहता है, उसे सदा नमस्कार है। उस अकाल पुरख को, उस निरंकार को सदा प्रणाम है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 30 था। पार्ट 31 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।